बात है 19 मार्च 2024 की। ठाणे के एक घर के आंगन में पूरे 14 दिनों तक एक ऐसा राज दफन रहा जो जब ज़मीन फाड़कर बाहर निकला तो खुद रिश्तों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। बेशक घर का ये मंजर 14 दिन बाद का है, मगर यकीन मानिए पिछले 14 दिनों से इस घर में ऐसा ही मातम छाया हुआ था, क्योंकि 14 दिन पहले ज्योत्सना नाम की एक औरत इस घर से गायब हो गई थी। 14 दिनों तक पुलिस के साथ साथ ज्योत्सना का पूरा खानदान उसे ढूंढने के लिए दिन रात एक कर दिए थे। पूरे शहर के चप्पे चप्पे को छान मारा जा रहा था। जहाँ भी ज़रा सा भी उसकी मिलने की उम्मीद होती वो वहाँ पहुँच जाते और फिर थक हार कर वापस इसी घर में लौट आते। ज्योत्सना के पति के साथ वो लोग उसी घर के आंगन में सुस्ताते और फिर से उसकी तलाश में वापस निकल जाते थे। फिर 14 दिन बाद ज्योत्सना का पता पूरे शहर ने नहीं दिया। जिस ज्योत्सना को पुलिस और उसका पूरा खानदान ढूंढ रहा था, वही ज्योत्सना अपने घर के ही आंगन से बाहर निकल गई, लेकिन मुर्दा, क्योंकि 6 दिनों से वो अपने ही घर के आंगन में दफन थी। ज्योत्सना अपने ही घर के आंगन में दफन थी और कातिल इसी घर के पहरेदारी में लगा हुआ था। जी हाँ, महाराष्ट्र के ठाणे ज़िले में पुलिस ने एक ऐसे पति को गिरफ्तार किया है जिसने अपनी ही पत्नी की हत्या की और अपने ही जर्जर मकान के आंगन में उसे दफना दिया। पुलिस ने उस आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि भिवंडी तालुका के एक गांव अंगांव से शव को बरामद कर लिया गया है। गणेशपुरी पुलिस थाने के सब इंस्पेक्टर धर्मराज सोनके ने कहा, हमें एक ऐसी कंप्लेंट मिली थी जिसमें अबरनाथ की निवासी ज्योत्सना शेलार 5 मार्च से लापता है। रिश्तेदारों ने शिवाजी नगर पुलिस थाने में इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच शुरू की और कुछ सुराग मिलने लगे, जिसके आधार पर महिला के पति दिगंबर शेलार को हिरासत में ले लिया गया। अधिकारी ने बताया कि सख्ती से पूछताछ करने के बाद उसने स्वीकार कर लिया है कि उसने ही अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या की है और हत्या करने के बाद उसने अपने पुराने गांव के मकान के आंगन में उसे दफना दिया था। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि शादी के दौरान कुछ महीनों तक ही वो दोनों साथ रहे थे। उसका पति दिगंबर शेलार उसके चरित्र पर शक किया करता था और इसी बात पर दोनों के बीच बहुत ही ज़्यादा बहस और झगड़े शुरू हो गए थे। उससे तंग होकर महिला ने उसके साथ रहना बंद कर दिया और अबरनाथ में अपने मायके चली आई। 5 मार्च को आरोपी उससे मिला और उसे अपने साथ गांव चलने को कहा और महिला भी गांव जाने के लिए तैयार हो गई। गांव पहुंचते ही उसके पति ने आधी रात को उस महिला का गला दबाकर हत्या कर दी और शव को अपने ही गांव के जर्जर मकान में दफना दिया। दिगंबर ने पुलिस को बताया कि उसने ही अपनी पत्नी की हत्या करके अपने ही घर के आंगन में उसे दफना दिया था और 12 दिन बाद ज्योत्सना के सड़े हुए लाश को उसी के आंगन से बाहर निकाला गया। उसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अब उस अपराधी पति को भारतीय संविधान के नियम के अनुसार धारा 302 हत्या और 201 सबूत को नष्ट करने के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया है। तो गाइज़, ये क्राइम स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग हॉन्टेड विला।